राजगढ़ क्षेत्र में। राजगढ़ में हाँ, यहाँ तो टिकट तो बहुत साल देंगे। नहीं कोई टिकट चुकाया हमारे टिकट तो पब्लिक है। हाँ पब्लिक है। हाँ पब्लिक देगी टिकट तो। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं? ऐसा नहीं होता 3 हार के नहीं नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं भाई साहब। हाँ जी राजगढ़ 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 हो जाएगी, राजगढ़ हो जाएगी। राजगढ़ में जाएंगे सब काम। अब राजगढ़ 28 में राजगढ़ गोलमा को जिता दी यहाँ से हमने तो। मेरा मन जो है आपकी मन की भावना में समझ रहा हूँ। पूरे राजस्थान के ज्यादातर लोग, विशेष रूप से समाज के लोग, ये चाहते हैं नरेश मीणा एमएलए बने। पूरा समाज ये चाहता है कि हमारा बेटा एक बार विधानसभा में पहुंचे। लेकिन मैं जो राजनीति कर रहा हूँ, आपको लगता है कि उम्र कम है, सब कुछ है, लेकिन मैं राजनीति एक विचार और सोच के साथ कर रहा हूँ। मेरा विधानसभा में पहुंचना मेरा मकसद नहीं है। विधानसभा में तो 200 एमएलए है, और 200 एमएलए को आप पूछोगे नाम तो आप 2-5 का नाम जानते हो, 10-20 का नाम जानते हैं, लेकिन आपके बेटे का नाम आज पूरा राजस्थान जानता है बिना एमएलए बने। पहली बात। दूसरा, मैं राजनीति में कुछ बदलाव के लिए राजनीति कर रहा हूँ, और मेरा यहाँ पूर्वी राजस्थान में मैंने कहा कि यहाँ मेरे लिए बहुत बड़ा वैक्यूम है। जिस भी जगह से मैं लड़ूंगा तो मुझे यहाँ भगवान की कृपा से मुझे विधानसभा में जाने की सुविधा रहेगी। लेकिन मैं उस जगह से लड़ रहा हूँ जहाँ जातीय समीकरण पक्ष में नहीं है, संख्या कम है, लोग सोए पड़े हैं, लोग मरे पड़े हैं, उनकी राजनीतिक चेतना इतनी नहीं है। वो वोट दे, अभी अमता में चुनाव आ गए, उसका कारण था वहाँ लोग वोट देना ही नहीं जानते। कैसे वोट दिया जाता है? अब राजगढ़ में तो तुम अगर गांव में 500 वोट है तो 500 के 500 ठोक देते। बेटी फुल हो गया तो, बेटी फुल हो गया तो। अब वहाँ इधर के जो लोग हैं, मैंने उनको ये कहा भाई इनको वोट देना सिखाओ। दूसरा, मैं जहाँ राजनीति कर रहा हूँ वहाँ कुछ धन्ना सेठ पूंजीपतियों ने कब्जा कर रखा है। आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं है, जितनी मेरी जरूरत वहाँ है। वहाँ लोग जो बेचारे मरे पड़े हैं, जिनको यही पता नहीं है कि हमारा कैसे काम होता है, जिनको थाने में तहसीलों में लूटा जाता है, वहाँ मेरी जरूरत है। और मैं वहाँ उनको जगाने के लिए राजनीति कर रहा हूँ। आज मेरे चुनाव लड़ने से मैं हार गया, लेकिन वहाँ लोग बोलना सीख गए, वहाँ लोग विरोध करना सीख गए, वहाँ धरना प्रदर्शन करना सीख गए। और मैं चाहता हूँ हाड़ोती को, आपने गए होंगे जो बहुत सारे लोग इधर से गए, आपने हालात देखे होंगे, उनको देखने के बाद ऐसा नहीं लगता, रोना आता है जैसे मतलब कि अपन कहाँ आ गए। मतलब 50 साल पीछे है वो, 50 साल पीछे है वो। आप लोग तो मेरी जो मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी हमारे भाई बंद हैं। अभी मैं मेहर हूँ गोद से, और हम एक जमाने में हमारे पूर्वज टोडा भीम के रायसना गांव से गए थे, तो उधर ज्यादातर लोग यहीं से गए। लेकिन शहर दूर पड़ गए, शिक्षा नहीं है, शिक्षा का अभाव है, राजनीतिक चेतना नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं। वहां मैं उनको जागरूक करने का काम कर रहा हूं, उसमें आप सहयोग करना। और मैंने एक भगत सिंह सेना बनाई है, उस भगत सिंह सेना से सब लोग जुड़ना। ये जो भगत सिंह सेना जो मैंने बनाई है, एक ऐसा सामाजिक संगठन है, क्योंकि अकेला काम करने का आदमी उतना नहीं कर पाता जितना एक संगठन बना के लोगों की मदद कर सकते हैं। मेरा इस सेना के मकसद से मन है कि जैसे बरसात के समय हम पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण के लिए काम करें, ब्लड डोनेशन के कैंप लगाएं, हम उस पिछड़े हुए एरिया में बच्चों की शिक्षा के लिए काम करें, कोचिंगें खोलें। तो जब संगठन बन जाएगा, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, तो काम करने में एक सुविधा रहेगी, आसानी रहेगी। और राजनीति में 2028 के चुनाव में मैं एमएलए बन जाऊंगा। अभी मेरे को कांग्रेस टिकट दे देगी, ये पक्का मान लो, छपड़ा से दे देगी, देवलियाना से दे देगी, लेकिन मेरे साथ वाले मेरे जूनियर 3-3 बार एमएलए बन के जाएंगे, ठीक है। और मैं एमएलए बन के भी चला जाऊंगा तो 15-20 साल कांग्रेस में झंडा उठाता रहूंगा, तब भी मेरा जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगा। पहली बार एमएलए जाऊंगा, पीछे बिठा देंगे विधानसभा में, और मेरे से जो जूनियर है, जिनको कोई नहीं पूछ रहा, जिनको कोई नहीं जान रहा, वो आगे बैठेंगे। दूसरा, मेरी लड़ाई एक बात की है कि मैं जैसे वहाँ धन्ना सेठों से लड़ रहा हूँ, वो धन्ना सेठों में इस भंवर साहब में कोई अंतर नहीं है। उन धन्ना सेठों में जो भंवर जितेंद्र सिंह जी आपके अलवर में बैठे हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। भंवर जितेंद्र के कितने वोट हैं भाई, बताओ आप? मेंबर को बना है ना। अब भंवर जितेंद्र के वोट भी नहीं है ना। अच्छा, उनका जो उनके जो
जो वोट होंगे उनके जो लोगों के वो भी बीजेपी में देते होंगे, तो वोट तो यहाँ पर। और टिकट बांटे भंवर साहब, अब राजगढ़ में जिसको भी टिकट लेना होगा वो 9 करोड़ 10 करोड़ इकट्ठा कर रहे होगा, कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा। अभी जो मांगीलाल जी सोच रहे होंगे यार अगली बार कितने में मिलेगा, कोई दूसरा सोच रहा होगा, तीसरा सोच रहा होगा, जो भी तैयारी कर रहा होगा टिकट की, वो टिकट के लिए पैसे का बैग इकट्ठा कर रहा होगा, फिर जाएगा गढ़ पे चलेंगे महाराजा साहब के बाद, और महाराजा साहब भंवर साहब 9 करोड़ 10 करोड़ में देगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं किस बात की लड़ाई लड़ रहा हूँ कि वोट हमारे, ताकत हमारी, और हम कांग्रेस को जिंदा हमने कर रखा है। कांग्रेस को वोट तो हम दे, लेकिन कांग्रेस में मालिक किसको बना रखा है? कांग्रेस में हम हाड़ी ग्वार की तरह काम कर रहे हैं, नौकरों की तरह काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, चुनाव के पहले भी मैंने 3 बार टिकट मांगा, तीनों बार मुझे टिकट नहीं दिया। मैंने कहा कि भाई हमें पार्टनरशिप चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें शेयरिंग चाहिए। अगर कांग्रेस को हम इतना % वोट दे रहे हैं तो कांग्रेस भी हमें उतना % सम्मान दे, मान दे। कांग्रेस का मंच सस्ता है, आपने देखा होगा, प्रियंका गांधी राहुल गांधी राजस्थान में आते हैं, उस मंच पे अपने लोग दिखते हैं क्या आप? यहाँ भंवर साहब टिकट बांट रहे हैं।